तो ये बात तो हमें पहले से पता है कि आपको किसी के असली नेचर का, किसी की असली असली जो कैरेक्टर है उसका पता तब लगता है जब आप उसके साथ रहना शुरू कर देते हो। किसी के साथ 1-2 घंटे बिताना, किसी के साथ पूरा दिन भी बिताने के बावजूद भी आप उसे क्लियरली पहचान नहीं सकते हो कि वो इंसान कैसा है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है। और ये बात बिल्कुल सच है, चाहे ये बात आपको आपके बड़ों ने बताई हो, चाहे आपने कोई इंस्टाग्राम कोट में रीड करी हो। पर जब हम एक टीनेजर होते हैं तब हमें इस बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर 1-2 घंटे के लिए हम किसी से मिले हैं तो हम उसे पूरी तरीके से जान चुके हैं। अगर हमने किसी से टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा दिनों तक बात की तो हमें लगता है कि यार ये इंसान तो बड़ा सही है। पर वो कैसे सही होगा? वो तो आपके सामने सिर्फ एक मास्क पहना हुआ है, उसने उसकी जो असलियत है वो उसने अंदर छुपा के रखी है। तो आज की जो मेरी स्टोरी होने वाली है वो इसी के ऊपर होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आत्मिका एंड आज की जो स्टोरी होने वाली कॉलेज की एक एक्सपीरियंस की स्टोरी होने वाली है। यस, मुझे कॉलेज में बहुत ही अलग अलग तरह के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं और बहुत सारी लर्निंग्स हुई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आप सभी लोगों से शेयर करूँ ताकि आप भी कुछ ना कुछ नया सीख पाओ, राइट। तो जैसा कि आप सबको को पहले से पता है कि मैं अपने फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज के अकोमोडेशन में रहा करती थी, जो काफ़ी सेफ़ था, सिक्योर था। पर उसमें ऐसा था कि एक फ्लोर में 16 से 17 लड़कियां साथ में रहा करती थी, राइट। और मुझे पता नहीं क्या ही एक अलग सी एक सनक चढ़ गई थी कि मुझे ना वो वाले एक एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें 4 लड़कियां एक फ्लैट में, एक अपार्टमेंट में साथ में रहती हैं, साथ में खाना बनाती है, सारी चीज़ें साथ में करती हैं और इन्जॉय करती हैं अपना गर्लहुड, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। आई मीन बहुत ही रेयर केसेस है कि 4 लड़कियां साथ में रहे और उनके विचार मिले, उनका खान पान सारी चीज़ें उनकी मिले और वो इन्जॉय करते हुए बिना किसी प्रॉब्लम्स के साथ रहें। मुझे तो ये पता नहीं था ना, और मुझे तो बस वो सपने में देख रही थी। और एक्चुअली में हुआ ये कि मुझे कुछ ऐसी लड़कियां मिली जो मुझे ऐसा लगा कि अच्छी हैं, जो मुझे ऐसा लगा कि अच्छी हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। और वो काफ़ी अच्छे से बात करती थी, काफ़ी ग्राउंडेड भी थी, देसी थी, बढ़िया, और हम काफ़ी चीज़ों में रिलेट भी कर पाते थे। और वो उस टाइम पर एक अपार्टमेंट में रह रही थी। तो वो 2 लड़कियां थी, तो वो 2 लड़कियां शेयरिंग में रह रही थी ऑब्वियसली, एंड उनके पास एक किचन था, उनके पर्सनल 2 रूम्स थे एंड बाथरूम वो ऑब्वियसली शेयर करते थे। तो मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब मुझे तो अपना अकोमोडेशन उसके आगे 2 कौड़ी का लगने लगा। मुझे बस उनका ही फ्लैट अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगता था, जबकि मेरा फ्लैट, आई मीन मेरा जो अकोमोडेशन है, जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है, वो कहीं सा सेफ था और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें मैनेज नहीं करनी होती थी, सच एस वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई। ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करके ही मिल रही थी। इनफैक्ट हमें तो खाना भी मिलता था वहाँ पे मेरे अकोमोडेशन में। बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। यू हैव टू मैनेज योर ओन वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑल द यूटिलिटीज़ यू हैव टू मैनेज योर ऑन योर ओन। और पता नहीं, मुझे बस वही अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार ये बड़ी सही चीज़ है, तो मैं सेकेंड ईयर में कुछ किसी भी हालत में मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगी, राइट। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सेकेंड ईयर में वहीं शिफ्ट हूँ, मतलब ऐसे ही किसी अपार्टमेंट में रहूँगी। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि हाँ यार, हम क्यों ना हम मिल के रहें, हम तीनों मिल के रहें, एंड इसमें ऐसे में हम अपने पैसे भी सेव कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल झूठ है। और हम साथ में मिल के एक दूसरे का सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि उससे बड़ा झूठ है। तो ऐसा हम डिसाइड करते हैं। मेरी एक और फ्रेंड थी बहुत ही अच्छी, तो वो बढ़िया लड़की थी, उसके साथ तो मैं काफ़ी रह चुकी थी, तो उसके बारे में पता था मुझे कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसके अकोमोडेशन में भी सेकेंड ईयर में रहना वहाँ अलाउड नहीं था। तो उसने भी बोला कि ओके, वी कैन डू दैट, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम वो वाले अकोमोडेशन में शिफ्ट हों, मतलब चारों साथ में मिलके एक अकोमोडेशन में शिफ्ट हो। तो बढ़िया, ये चीज़ हम प्लान कर लेते हैं। और फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के पहले हम हाउस हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ताकि सेकेंड ईयर के स्टार्ट में ही हम वहाँ पर जल्दी से शिफ्ट हो पाए। तो हम बड़ी सारी हाउस हंटिंग करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट घर देखते हैं। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई महंगा होता है, कोई बहुत बेकार होता है, कोई बहुत छोटा होता है। पर एक घर होता है जो हम सभी चारों लोगों को पसंद आता है, और वो एक घर ऐसा होता है कि वो पास में भी होता है हमारे, जो मतलब मेन लोकेशन ही होती है उसकी। और ये ट्विस्ट था, उसमें ट्विस्ट ये था कि वहाँ पर 4 रूम थे, राइट। मैं ऐसा हिसाब था कि एक रूम, 3 रूम तो इक्वल साइज़ के थे, बट एक रूम किंग साइज़ का था, बहुत बड़ा था वो। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था कि कोई भी डिफ्रेंसिएशन है, बट बस रूम वो साइज़ में बहुत बड़ा था, दैट्स इट। उसके अलावा कोई भी इशू नहीं था वहाँ पर, राइट।
उस अपार्टमेंट को फाइनलाइज करना चाहते हैं। वाई? क्योंकि वो जो एजेंसी है, वो जो रूम अपार्टमेंट प्रोवाइड कर रही है, उनके साथ भी हमारी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी होती है। इट वाज क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो। कि जो लैंडलॉर्ड है वो काफ़ी पोलाइट एंड ईजी गोइंग रहते हैं, तो हमें लगता है कि यार हम ऐसा सोचते हैं कि हम जब अगर इनके फ्लैट में आई मीन इनके अपार्टमेंट में अगर रहेंगे तो इट वुड बी रियली, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छा होगा, बिकॉज ही लुक्स वेरी इजी गोइंग एंड काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये नेचर वाइज। बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम यही फाइनल डिसाइड करते हैं कि यार ये हाउस डन है। जहाँ तक बात है रूम्स की, तो उसमें क्या है यार, वील डिसाइड इट, मतलब चारों को किसी ने एक को तो मिलना ही है वो रूम, तो डिसाइड कर लेंगे, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और उस समय काफ़ी सब समझदार एक्ट करते हैं कि हाँ यार कोई भी रह लेगा उस रूम में, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, और जिसको भी अगर आना होगा चिल करने वहाँ पे तो कभी भी आ जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो हाँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे करके सब कुछ डिसाइड हो जाता है और हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट हमें उस अपार्टमेंट में 1 साल रहना ही है। वी कैन नॉट लीव द अपार्टमेंट बिफोर 1 ईयर, जो कि काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब वहीं पे मुझे एक्चुअली में रुक के सोचना चाहिए था कि यार अगर कभी भी कुछ भी होता है तो मैं तो वहाँ पे फंस गई हूँ, राइट? क्योंकि ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए कि आपको कोई कहीं पर फंसा के रख रहा है कि आप उस जगह को छोड़ नहीं सकते। बिकॉज यार लाइफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। बट एनीवेज उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ थी और मुझे वो कोई भी रेड फ्लैग नहीं लगा। मेरे को तो बस जाना ही था रहने के लिए चारों को, तो उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। हाँ ठीक है यार, और मैंने बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट में साइन वाइन भी कर दिया। एंड उसमें ना एक चीज़ और थी कि अगर मान लो कोई भी ऐसा है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के खाली करता है, तो उसका तो डिपॉजिट भी जाएगा ही, और उसके साथ साथ बाकी लोगों को फिर उसका रेंट पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये उतनी सिंपल नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। एंड अगर नया नया किसी कंट्री में या किसी सिटी में सेटल होना स्टार्ट कर रहा है, तो उसे और 4 नए लोगों के साथ रहने जा रहा है, तो उसे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, राइट? बिकॉज ऐसी भी बात नहीं कि आप इन लोगों को सदियों से जानते हो, आपके साथ इनके बड़े ही अच्छे रिलेशन हैं, बहुत पक्के रिलेशन हैं, पक्के दोस्त हो गए आपके, कि आपके बीच में कोई इश्यूज हो ही नहीं सकते। नो, कुछ भी हो सकता है, तो आपको कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही नहीं चाहिए, राइट? पर एनीवेज हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और उसके बाद जो है फिर वहाँ तक तो कब सब कुछ काफ़ी स्मूथ चल रहा होता है, सब एक दूसरे के लिए काफ़ी सपोर्टिव है, किसी से भी ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, बढ़िया सब कुछ चल रहा होता है, राइट?